हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, जिसमें हमने इसके पहले एक लेक्चर में सेक्शन 7 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 8। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं सेक्शन 8 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है कि कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन। कैपेसिटी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू टेक इन अडॉप्शन मीन्स हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य। हिंदू नारी की दत्तक लेने की सामर्थ्य। फ्रेंड्स सेक्शन 7 और 8 जो है वो वाइसे वर्सा है। सेक्शन 7 में किसी हिंदू पुरुष के दत्तक लेने के सामर्थ्य की बात की गई है और सेक्शन 8 में हिंदू महिला की दत्तक लेने की सामर्थ्य की बात की गई है। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं सेक्शन 8 में आगे क्या दिया गया है कि एनी फीमेल हिंदू हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट अ माइनर हैज द कैपेसिटी टू टेक अ सन और डॉटर इन अडॉप्शन। मीन्स कोई भी हिंदू महिला जो साउंड माइंड हो, स्वस्थ चित्त हो और जो अप्राप्त वय न हो, मीन्स जो नाबालिग न हो, वो किसी भी लड़के या लड़की को दत्तक के रूप में ले सकती है। तो फ्रेंड्स सेक्शन 8 में दो इसेंशियल पॉइंट्स हैं। कौन कौन? पहला कि वो जो है वो महिला साउंड माइंड होनी चाहिए। साउंड माइंड होनी चाहिए मीन्स स्वस्थ चित्त, वह पागल नहीं होना चाहिए, उसका दिमाग ठीक होना चाहिए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि वह मेजर होनी चाहिए। मीन्स उसकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। वह माइनर नहीं चाहिए, वह नाबालिग नहीं चाहिए, वह बालिग होनी चाहिए। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेक्शन 3 के क्लॉज C के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो वह बालिग माना जाएगा। अगर उसकी उम्र 18 साल से कम है तो वह नाबालिग माना जाएगा। तो माइनर मीन्स जिसकी उम्र 18 साल से कम हो और मेजर मीन्स जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो। तो सेक्शन 8 के अनुसार कोई भी महिला जो किसी लड़के या लड़की को गोद लेना चाहती है, दत्तक लेना चाहती है, वह साउंड माइंड होनी चाहिए। मीन्स वह स्वस्थ चित्त होनी चाहिए और माइनर नहीं होनी चाहिए, मीन्स नाबालिग नहीं होनी चाहिए। उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, वह मेजर होनी चाहिए। ठीक है। तो अगर कोई हिंदू महिला है वह साउंड माइंड है, मीन्स स्वस्थ चित्त है और वह मेजर है, माइनर नहीं है, तो वह किसी भी लड़के या लड़की को दत्तक के रूप में ग्रहण कर सकती है। फ्रेंड्स सेक्शन 8 में आगे एक प्रोविजन दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट इफ शी हैज अ हस्बैंड लिविंग she shall not adopt a son or a daughter except with the consent of her husband unless the husband has completely and finally renounced the word or has ceased to be a Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind। तो फ्रेंड्स प्रोविजन क्या दिया गया है कि दैट इफ शी हैज अ हस्बैंड लिविंग मीन्स अगर उसका पति जीवित है। जो महिला किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है अगर उसका पति जीवित है तो आगे दिया गया है कि शी शैल नॉट अडॉप्ट अ सन और डॉटर एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड। तो वह उसके पति के सहमति के बिना किसी भी लड़के या लड़की को गोद नहीं ले सकती। मीन्स जो महिला किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है अगर उसका पति जीवित है तो वह उसके पति के सहमति के बिना किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकती। और उसमें आगे क्या दिया गया है कि अनलेस द हस्बैंड हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड, जब तक कि उसका पति जो है वो पूरी तरह से संसार का त्याग न कर चुका हो। और आगे क्या दिया गया है और हैज सीज टू बी अ हिंदू, या फिर वह हिंदू न रह गया हो, उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, उसने किसी और धर्म को अपना लिया हो। और आगे क्या दिया गया है कि और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाई अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड, या फिर वह किसी सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा पागल घोषित न कर दिया गया हो। मीन्स अगर कोई हिंदू महिला है और वह किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है तो जिस समय वह गोद लेना चाहती है उस समय अगर उसका पति जीवित है तो वह उसके पति के सहमति के बिना किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती। लेकिन वो उसके पति की सहमति के बिना भी गोद ले सकती है अगर उसके पति ने संसार का त्याग कर दिया है। मीन्स वह साधु या महात्मा हो गया हो या फिर उसने उसका धर्म
परिवर्तन कर लिया हो, वह हिंदू न रह गया हो, उसने कोई और धर्म अपना लिया हो, या फिर वह किसी सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के द्वारा पागल करार कर दिया गया हो, तो ही उसकी पत्नी जो है वो उसके पति के सहमति के बिना किसी बच्चे को गोद ले सकती है, चाहे वो बच्चा लड़का हो या फिर लड़की हो। अगर उसका पति जीवित है और उसने संसार का त्याग नहीं किया है, उसने उसका धर्म परिवर्तन नहीं किया है, या फिर वो किसी न्यायालय द्वारा पागल डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो वह पत्नी बिना उसके पति के सहमति के किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकती। लेकिन अगर उसके पति ने संसार का त्याग कर दिया है, या फिर उसने उसका धर्म परिवर्तन कर लिया है, या फिर किसी कोर्ट द्वारा वह पागल करार कर दिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी पत्नी को उसके पति के सहमति के बिना किसी बच्चे को गोद लेने का अधिकार है। अगर ये तीनों बातें नहीं है, मीन्स उसके पति ने संसार का त्याग नहीं किया है, उसके पति ने उसका धर्म परिवर्तन नहीं किया है, उसका पति किसी कोर्ट द्वारा पागल नहीं करार किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में बिना उसके पति के सहमति के वह किसी भी बच्चे को गोद नहीं ले सकती। सो फ्रेंड्स, तो इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि सपोज एफ एक महिला है जो कि साउंड माइंड है और मेजर भी है, मीन्स उसकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है। तो सेक्शन 8 के अनुसार यह किसी भी लड़के या लड़की को गोद ले सकती है, ठीक है। तो एफ जो है वो सी को गोद लेना चाहती है, तो एफ जो है वो साउंड माइंड भी है और मेजर भी है, तो वह जो है सेक्शन 8 के अनुसार जो है वो सी को गोद ले सकती है। लेकिन सेक्शन 8 के प्रोविजन क्या दिया गया है कि जो महिला किसी बच्चे को गोद लेना चाहती है, अगर उसका पति जीवित है, ठीक है, तो सपोज एफ जो है उसका हस्बैंड एच जो है वो जीवित है, जब एफ सी को गोद लेना चाहती है तब जो है एच जीवित है, तो सेक्शन 8 के प्रोविजन के अनुसार एफ जो है वो बिना एच के सहमति के सी को गोद नहीं ले सकती। अगर एफ अनमैरिड होती या फिर विडो होती या फिर डिवोर्सी होती तो वो सी को गोद ले सकती थी। लेकिन सेक्शन 8 के प्रोविजन के अनुसार एफ सी को जब गोद लेना चाहती तब उसका हस्बैंड एच जो है वो जीवित है, तो ऐसे कंडीशन में एफ जो है बिना एच के सहमति के सी को गोद नहीं ले सकती। लेकिन एफ जो है वो बिना एच के सहमति के सी को गोद ले सकती है। कब? अगर एच ने पूरी तरह से संसार का त्याग कर दिया हो, मीन्स अगर एच जो है वो साधु या महात्मा बन गया हो, तो ऐसी कंडीशन में एफ जो है वो बिना एच की परमिशन के, बिना एच की सहमति के सी को गोद ले सकती है। और अगर एच ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया हो, मीन्स एच जो है वो हिंदू नहीं रह गया, किसी और धर्म को उसने अपना लिया है, तो भी एफ को सी को गोद लेते समय एच की सहमति की जरूरत नहीं है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर एच को किसी सक्षम न्यायालय ने, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने अगर एच को पागल करार कर दिया है, एच को पागल घोषित कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में भी एफ को सी को गोद लेते समय एच की सहमति की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 8 में ही दिया गया है कि कोई भी हिंदू महिला अगर वह साउंड माइंड है, स्वस्थित है और वो मेजर है, मीन्स उसकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है, तो वह किसी भी बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको गोद ले सकती है। लेकिन अगर जब वो गोद लेना चाहती है उसका पति जीवित है, तो वह उसके पति की सहमति के बिना किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती। लेकिन अगर उसके पति ने संसार का त्याग कर दिया है, या फिर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, या फिर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, सक्षम न्यायालय ने उसको पागल घोषित कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में जो महिला है वो उसके बिना पति के सहमति के भी किसी बच्चे को गोद ले सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।